हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करेंगे रीट से संबंधित। रीट लेवल 1 की कट ऑफ जारी हो चुकी है। आपको पता होगा कि रविवार को रात में इसकी कट ऑफ जारी की गई है और रविवार को भी निदेशालय खुला रहा था। ये सारी चीज़ें आप सबको पता है। और कट ऑफ भी जहाँ तक है कि आपको पता होगी, इसमें 2 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है, ये भी आपको पता होगा। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि किन का सिलेक्शन होगा और इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, और यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होंगे आपको। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके मैं कट ऑफ की थोड़ी सी बात करूँगा यहाँ पर। तो ये कट ऑफ रही थी सामान्य तौर पर, नॉन टीएसपी की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सामान्य की रही 130 मोटे तौर से मैं बता देता हूँ, और यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों की। उसके बाद में अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो उनकी रही है 124। ये डेट ऑफ बर्थ भी शामिल है साथ में, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की 127 रही थी। और इसमें आपके फिर ये एमबीसी वगैरह आ गई। तो एमबीसी जनरल की बात करें तो 122 और फीमेल की 121। अब देखिए, इसमें सभी चीज़ें एससी एसटी सब दिए गए हैं। एससी की 119 यहाँ पर दी गई है, एसटी की 110 दी गई है। तो ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर दी गई है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो यानी कि आपके 110 नंबर है और डेट ऑफ बर्थ इससे पहले की है, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन उस हिसाब से होगा यहाँ पर, है ना। तो आप ज़्यादा सही है कि आप लिस्ट में नाम देखें। ये लिस्ट आपके सामने है, और ये लिस्ट आपको, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा ज़िला आपको अलॉट हुआ है। यहाँ पर जो ज़िला आपको वेरिफिकेशन के लिए अलॉट हुआ है वो दिया गया है। इधर आपका एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, इधर आपका नाम दिया गया है, पिताजी का नाम दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। इसमें लिखा हुआ है मूल दस्तावेज आपको लेके जाने हैं। उसके बाद में आपको दूसरा डॉक्यूमेंट सक्षम अधिकारी यानी कि तहसीलदार से जारी किया गया, डिजिटल है तो अच्छी बात है, पुराना है तो भी चलेगा, एसडीएम का जारी किया हुआ। तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। जाति प्रमाण पत्र जनरल के अलावा जितने भी है उन सभी को ले जाना है। इसके साथ में ओबीसी है, और जितने भी वो क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर है, उसके अनुसार ओबीसी सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। और अन्य पिछड़ा वर्ग और उनका नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम से निवास एवं आय के आधार पर ले जाना है। अब देखो, इसमें वो भी लिखा हुआ है कि जो विवाहित है उनके हिसाब से जो बनता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं खुद, मैं मोटे तौर से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। पति के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना। पति के नाम पर जारी किया गया या पति के निवास या पति की आय के आधार पर जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरिया आदिम के लिए सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ प्रमाण पत्र चाहिए। और इसके अलावा पति के नाम से निवास के आधार पर या नाम के आधार पर जारी किया प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जो ईडब्ल्यूएस के हैं उनके लिए आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन माध्यम से बनता है वो बनवाना आवश्यक है, इनकम सर्टिफिकेट। और खुद भी बना सकते हैं एसएसओ के माध्यम से ये सारे सर्टिफिकेट। जो जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यूएस है, ये सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन एसएसओ के माध्यम से बना सकते हैं। अब जो एक शादी हो चुकी है तो उसका विवाह प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक है, खिलाड़ी है, उसका प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र ओरिजिनल आपको लेके जाने हैं। और इसके अलावा अगर आप कहीं कर्मचारी हैं तो उसका एनओसी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और आपके जो भी मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, जैसे आपके बच्चा है तो उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ले जाना है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का नाम प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पेश करनी होगी, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं अपन कट ऑफ की। चरित्र प्रमाण पत्र है ये वगैरह उसके बाद में चाहिए होगा। ये पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र है, ये नियुक्त होने
के समय वहाँ पर चाहिएगा, नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। अभी आपको ये नहीं ले जाना, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी अभी आपको नहीं चाहिए। अब देखिए अपन बात करते हैं कि कट ऑफ में कितना इजाफा होगा, यानी कि कितनी वृद्धि होगी, फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, इसकी बात करते हैं। तो ये तो अभी वाली कट ऑफ है। अब देखिए मैं फाइनल की आपको बताता हूँ मोटे तौर पर, है ना। तो फाइनल की देखिए अगर बात करें तो सामान्य की है वो 135 प्लस जाएगी। कितनी? 135 प्लस जाएगी सामान्य की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की आपके 130 के आसपास जाएगी। 130 प्लस 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसकी 132 के आसपास जाएगी, और ओबीसी की 132 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 130 के आसपास, और जनरल की 135 के आसपास। बाकी 2-3 नंबर आप घटाते चले जाना। और इसके अभी जो मेरिट जारी हुई है इसमें लगभग +5 से लेकर +7 तक इजाफा होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उस हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं। तो ये मेरिट लगभग इसकी रहेगी। बाकी ये मेरिट इसमें दी हुई है ही सारी अभी की। तो बेस्ट ऑफ लक जिनके अच्छे मार्क्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।